स्वागत साथियों, पंत की ग्रामश्री कविता के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तिका हिंदी क्षितिज के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत है। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस विषय से संबंधित कई सारे वीडियो चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो देखिए, ग्रामश्री कविता का परिचय कि इस कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। और अब हम देखते हैं कि प्रकृति की शोभाकारक या यूँ समझें कि प्राकृतिक सुषमा को प्रकाशित करने वाली ये कविता ग्रामश्री अब आपके सामने प्रस्तुत है। उसका भावार्थ हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जुड़ते रहिए और पूरी तल्लीनता के साथ देखिए। बहुत सरल और आसानी के साथ में समझ में आने वाली कविता है। तो शुरू करते हैं कविता को। कविता है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि जहाँ देखते हैं कि खेतों में दूर तलक, बहुत दूर तक मखमल की कोमल हरियाली फैली हुई है। बात यह है कि एक प्रकार से मखमल की तरह मुलायम कोमल हरियाली खेतों में काफ़ी दूर हर खेत खलियान में फैली हुई नज़र आ रही है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें, रवि सूर्य को कहते हैं, वो लिपटी हुई नज़र आ रही है। उनसे आलिंगन बना हुआ नज़र आ रहा है और चांदी की सी उजली जाली। और एक प्रकार से उस हरियाली के ऊपर चांदी की सी श्वेत या धवल जाली बनी हुई नज़र आ रही है जब सूर्य की किरणें उन मखमली खेत पर या उस हरियाली भरे खेत पर पड़ती है। फिर आगे देखिए कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है राज झलक। और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे या हरियाली है, उसके जो तिनके हैं, उनके हरे हरे जो तन हैं या हरे हरे पत्ते हैं, उस पर हिल हरित रुधिर है राज झलक। रुधिर लाल या रक्त को कहते हैं कि उस पर ऐसा लग रहा है कि हरा लहू झलक रहा है, ग्लिम्पस दे रहा है, चमक रहा है। आज से स्पष्ट है कि खेत और खलियानों में जो हरियाली है, उनके तिनके पर जो ऐसा लग रहा है कि हरित रुधिर दिख रहा है। फिर आप आगे देखिए, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, यानी कि इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर या इसकी सतह पर नभ का चिर निर्मल नील फलक। नभ आसमान या गगन को कहते हैं, चिर सदैव निर्मल साफ नील नीला, और फलक यानी कि छत या आसमान। और जो धरती है उस पर जो आसमान का आवरण है वो सदैव ढका हुआ है या स्वच्छ आवरण बन करके, और यूँ समझें कि वो आवरण बन करके उसको ढक दिया है, उस भूतल को जहाँ हरियाली है, और उसके ऊपर यह एक प्रकार से आवरण बन चुका है। अब आप आगे देखिए कि रोमांचित सी लगती वसुधा। धरती जो है, वसुधा धरती को कहते हैं, वो रोमांचित लगती है, कुछ एक्साइट लगती है। क्यों? क्योंकि आई जो गेहूं में बाली, गेहूं में बाली आ गई है, यानी कि गेहूं की फलियां निकल चुकी हैं, दाने लेने शुरू कर दिए हैं। इसलिए वसुधा जो है वो एक्साइट है, रोमांचित है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर दाल होती है जिसको हम तुअर कहते हैं, सनई सन को कहते हैं जो रेशेदार होती है, और
ये उस ऋतु में बढ़ी है और सोने की सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किंकणियाँ है, यानी कि धरती की कर्दनी है जो कमर में बांधी जाती है, वो अरहर और सनई इस प्रकार से स्वर्णिम कर्दनी के रूपक के रूप में बताई गई है। फिर आप देखिए, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध और फूली सरसों पीली पीली, और उसके ऊपर तेल से सनी हुई गंध आ रही है, स्मेल आ रही है। और फूली सरसों पीली पीली, और जो सरसों की खेती है वो फूली हुई है, विकसित हो रही है, और सरसों जो है वो पीली होती है। लो हरित धरा से झांक रही, यानी कि इस हरी भरी धरती से झांक कौन रहा है? नीलम की कली तीसी नीली। तीसी शब्द जो है वो अलसी के लिए आया है, और ये अलसी जो है वो नीलम की कली, नीलम की कली की तरह झांक रही है, नीले रंग की अलसी। आगे देखिए अगले पद में, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, और मखमेली पेट यूं सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। अब देखिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, और वहाँ पर मटर की खेती जो है, मटर की जो लड़ियाँ हैं वो तरह तरह के फूलों में रिल मिल करके एक साथ लड़ियाँ की लड़ियाँ समूह में बन करके खड़ी है। मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और वो उनमें मखमल की पेटियों की तरह, मुलायम पेटियों की तरह एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होकर के लड़ी की लड़ी, लड़ी का मतलब होता है समूह, और इस तरह की मटर की जो समूह है या बीज है या बीजांकुर जो अभी अभी पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, वो एक मखमली पेटियों से लटके हुए नजर आ रही है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और छोटी छोटी तितलियाँ, तरह तरह के रंगों की तितलियाँ उन पेड़ पौधों पर, पुष्पों पर फिरती रहती है, रंग रंग के फूलों पर, और तरह तरह के रंग, तरह तरह की तितलियाँ उन पर बैठती है। और फिर फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रतों से व्रत पर। ऐसा लग रहा है कि जो फूल है वो फूले फिरते हैं, विकसित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर। व्रत डंडल को कहते हैं, एक डंडल से दूसरे डंडल की तरफ वो जो फूल स्वयं है वो खुशी के मारे फूले या प्रसन्न होकर के फूल रही है। अब आगे देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। जो आम्र आम को है कहते हैं, तरु वृक्ष को कहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो आम के वृक्ष की डालियां हैं वो रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत यानी कि सफ़ेद, स्वर्ण यानी कि पीली, सफ़ेद और पीली मंजरियों से आम की जो वृक्ष है वो लद गए हैं, यानी कि आम लग चुके हैं। झर रही है ढाक, ढाक पलास को कहते हैं, पीपल के दल, पीपल हो उठी कोकिला मतवाली, और उस समय जो कोयल है वो मतवाली हो जाती है, कूकती है, अपना राग अलापती है। महके कटल, कटल एक फल है वो महक रहा है। मुकुलित जामुन, मुकुलित मतलब अध खिला, ठीक है ना, वो जामुन जो है वो अध खिले हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में छोटे मोटे बेर के पेड़ वगैरह वो भी झूल रहे हैं या पकने की अवस्था में है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आड़ू फूल रहे हैं, नींबू है या दाड़िम अनार को कहते हैं। आगे फिर देखिए, आलू गोभी बैंगन मूली, ये सारे के सारे विकसित हो रहे हैं, फूल रहे हैं या पकवा अवस्था की ओर चल रही है। आगे देखिए, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, कि जो पीले और मीठे अमरूद हैं उनमें लाल लाल रंग की चितियाँ पड़ गई है। पक गए सुनहले मधुर बेर, और सोने जैसे मधुर बेर अब पक हो गए हैं। और अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली यानी कि आंवला का लघु रूप जो है, उससे वृक्ष की डाल जो है, जड़ी का मतलब होता है जड़ गई है, फर गई है पूरी तरह से,
आंवला ज़्यादा मात्रा में हो गया है। लह लह पालक, जो पालक है वो खेतों में लहरा रही है। मह में धनिया, और जो धनिया है वो महक रही है। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। लौकी है, सेम के बीज है, वो फल फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और मखमल रंग के मुलायम टमाटर लाल है। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्ची की भी बड़ी हरी थैली का मतलब है कि मिर्ची की फल है या उनकी जो फलियां हैं वो भी अकूत मात्रा में हो रही है। अब यहाँ तक तो वर्णन हमने किसी खेत में या खलिहान में उसमें पैदा होने वाले फल, फूल, घास, पात, इन सब चीज़ का अध्ययन किया। अगला जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ग्रामश्री में एक गंगा के तट का, गंगा के किनारे का अध्ययन कर रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। आपने देखा होगा कि जो बालू है या धोरे होते हैं, उसमें जो उस रेत का सर्पिलाकार या वर्तुलाकार जो रूप होता है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सांप के चित्र अंकित किए गए हो। गंगा की सतरंगी रेती, और वहाँ की कई किस्म की मिट्टी, रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और सुंदर लगती सरपत छाई यानी कि वहाँ पर छोटी छोटी घास, और तट पर यानी कि उस गंगा के किनारे पर तरबूजों की खेती भी अपने आप में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। और अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। और जो बगुले होते हैं वो पानी के पास में ध्यान मग्न अवस्था में होते हैं, वो अपने अंगुली की कंघी से यानी कि अपनी अंगुली से अपने कलंगी संवारते हैं, यानी कि सर के ऊपर की जगह का संवारण करते हैं वो बगुले। तिरते जल में सुरखाब, और जल में सुरखाब एक पक्षी है जिसको चक्रवाक कहा जाता है, वो भी जल में तिरते हैं। पुलेन पर मगरोठी रहती सोई, पुलेन कहते हैं तट को, उस तट पर मगरोठी जो है वो सोई रहती है या अलसाती है, या वहाँ आती है। हंसमुख हरियाली हिमातप, सुख से अलसाए से सोई। हंसमुख हरियाली सी हिमातप, और उस समय जो हिमातप यानी कि बर्फ, हिमबर्फ को कहते हैं, आतप उष्णता को कहते हैं, कि बर्फ की जो उष्णता है उससे हरियाली हंसमुखी है। सुख से अलसाए से सोए, और सुख से अलसाए से यानी कि सुख से अलसा करके, उन्मादित होकर के सोए रहते हैं। और भीगी अंधियाली में निशी की, और रात्रि के समय का जिक्र है कि निशी रात्रि को कहते हैं। और उस रात्रि के समय तारक स्वप्नों में से खोई, मरकत दिव्य से खुला ग्राम। तारक स्वप्नों में से खोई, मरकत दिव्य सा खुला ग्राम। मरकत कहते हैं पन्ना को, और पन्ने के डिब्बा यानी कि ये जो गांव है वो पूरी तरह से संध्या के समय सो जाता है, और पन्ने के डिब्बे जैसा जिसमें पन्ना ही पन्ना हो या नगीना हो, इस तरह से ये खुला गांव दिखता है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और जो आसमान है वो इनको ढक करके रखता है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। और निरुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं, और इस शांत रात्रि में उस ग्राम में निज शोभा से हरता जनमन, अपने शोभा से, अपने गुणों से लोगों के मन को हरता है। यानी कि ये ग्राम सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस तरह से ग्रामश्री कविता जो प्रकृति के चित्रण को लेकर के चित्रित की गई है। ध्यान रहे, इसी अध्याय की एक कविता हमने पहले पढ़ी है, चंद्रगहना से लौटती बेर, वो भी ऐसी ही कुछ कविता थी। तो ये कविता पूरी होती है, और हमने पूरी कोशिश के साथ इसको समझाने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ आपको भी काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। अब इस वीडियो में इतना ही, आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे इस तरह के अन्य वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।